विषय में कह रहे हो? सर्प? जी जी स्वामी जी। और अगर मनुष्य को भी कई विकट परिस्थितियों में प्रदोष से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसा पढ़ा था मैंने। देखो, ये हमने भी पढ़ा सुना है कि सर्पिणी अंडे देती है और उसे खा भी जाती है। स्वयं अपने अंडों को खाने की प्रवृत्ति सामान्यतः जीवों में नहीं पाई जाती। अपने अंडों की तो रक्षा ही करते हैं, सब पालन करते हैं, अपने बच्चों को तो सभी पालते हैं। परंतु ये हमारे भी उसमें मैं बहुत प्रामाणिक रूप से तो नहीं कह सकता, ये तो जो है ना, जिन्होंने बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ा है वो बता सकते हैं अधिकृत रूप से। लेकिन ये हमने पढ़ा है, सुना है कि हो सकता है सर्पों की कोई प्रजाति हो, तो सभी सर्प ऐसा करते होंगे, या सर्पों की कोई विशेष प्रजाति है जो अपने अंडों बच्चों को खा लेते हैं। तो इस विषय में मैं बहुत प्रामाणिक जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा हमारी भी जानकारी में आया है कि सर्पिणी बच्चों अपने अंडों को खा जाती है। इस पर किसी ने कविता भी लिखी है कि लोग कहते हैं कि वो सर्पिणी अपने बच्चों को खा जाती है तो क्या करे, मतलब विषैले जीवों को बढ़ाए, मतलब उसके बच्चे, सर्प के बच्चे विषैले होंगे तो अधिक विषैले जीव, वो अब काव्य की भावना एक अलग है, उन्होंने एक कवि ने उस भाव से देखा। तो इसका प्रदोष, अब देखो हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे तो प्रा उपसर्ग है और दोष कहें, एक प्रमुख दोष है, यदि कोई ऐसा करता है तो प्रमुख दोष माना जाएगा। तो ये उस जीव का स्वभाव या उसकी कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है। परंतु हाँ, मैं आपकी बात शायद पूरी नहीं सुन पाया। ये प्रदोष का समय क्या कुछ कोई समय विशेष, संध्या या कुछ इस तरह का आप कहना चाहते हैं कि वो समय ऐसा होता है, या कोई ज्योतिषी योग से ऐसा होता है? हम तो केवल उस जीव के स्वभाव परंपरा की बात कर रहे हैं। सीताराम जी थोड़ा स्पष्ट करें चाहे तो। जी स्वामी जी, एक प्रसंग में पढ़ा था मैंने कहीं पे, शायद वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था मैंने। समुद्र के तट पर वो बोलते हैं कि हताश हो जाते हैं सब लोग, तो तब बोलते हैं ये वाक्य कि प्रदोष दोष के कारण सर्प अपने बच्चों को खा लेता है। तो आप सब लोग प्रदोष दोष से ग्रस्त ना हो, इसलिए पूछा मैंने ये प्रदोष दोष होता क्या है। प्रदोष दोष और कुछ नहीं होता। ये जो बात है ये थोड़ा अटपटी सी है कि ऐसा नहीं कोई समय विशेष पर प्रदोष लग जाएगा कि अभी ऐसा कोई मुहूर्त, कोई समय ऐसा है कि उस समय सबको प्रदोष ग्रस्त हो जाएंगे, लोग उस भाव से ग्रस्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई काल विशेष, कोई समय विशेष पर ऐसा नहीं होगा, स्थान विशेष पर भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, परिस्थिति विशेष में तो हो सकता। अंतर समझे कि कोई स्थान स्थान ऐसा है कि वहां जो भी जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। कोई समय ऐसा है कि उतने समय पर सबको ऐसा हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। परिस्थिति विशेष में तो हो सकता कि जब जीवन संकट में पड़ जाए तो कहते हैं आपातकाले मर्यादा नास्ति। जब जीवन ही संकट में हो तो फिर जीवन बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो इस विषय में बहुत से महापुरुषों के भी उदाहरण हैं कि अति संकट काल में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, किसी का नाम मैं न लूं। ये कहा जाता है कि अब युद्ध काल में भोजन सामग्री का ऐसा अभाव हो गया तो अपने ही घोड़े मारकर खा गए। अब किसी का नाम लेने पर फिर कहा जाएगा उसका प्रमाण कहां से आया, कैसे क्या है, अलग अलग विचार हो जाते हैं। परंतु ये इसको यही कहा गया है कि जब वो बहुत संकट का समय, आपातकाल हो, तब आपात परिस्थिति में आपात निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर सामान्य मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जा पाता है। एक तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई संध्या का समय या कोई तिथि का समय कोई ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका कोई कारण नहीं है, ये तो व्यर्थ की बात है, किसी स्थान पर नहीं हो सकता। देखिए, एक प्रवृत्ति और देखी होगी, सिंह के विषय में भी कहा जाता है
सिंहिनी अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने जीवन को संकट में डाल सकती है। वो सबसे जूझेगी अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो अपना जीवन दांव पर लगा देती है, ये सत्य है। इवन सिंह से अपने बच्चों की रक्षा करती है। बहुधा होता है कि सिंह भी बच्चों को खा जाएगा, लेकिन सिंहनी जो उसकी माँ है, माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। सिंह भी उस बच्चे को न खा सके, उससे भी लड़ती है, रक्षा करती है, उसकी सुरक्षा का यथासंभव प्रयास करती है। कभी कभी असफल भी हो जाती है, कोई बात नहीं, परंतु वही बच्चा यदि मर जाता किसी भी कारण से, किसी ने हमला किया, किसी को इन्हें खाने का प्रयास किया, मान लिए सिंह ने पहुंच गई, लड़ी झगड़ी उससे, अब उसको तो भगा दिया, अब उसके बाद देखा कि बच्चा मर चुका है, वो जीवित नहीं है। अब सिंहनी क्या करेगी, जब बच्चा मर ही गया है तो वो उसे ही खा जाती है, क्योंकि जो जंगल का नियम है उसे कोई ना कोई तो खाएगा ही, और दूसरा कोई तो ही उसका विकल्प है ही नहीं। सिंहनी का बच्चा जब मर चुका है तो उसे कोई ना कोई तो खाएगा ही, इसके अलावा उसका और तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, कोई भविष्य नहीं है, तो सिंहनी स्वयं उसे खा जाती है। ये भी एक तथ्य है, यही कह सकते हैं। वो उसे मालूम है इसे कोई तो खाएगा ही, अब भोजन है वो उसके, मतलब जब जीवन समाप्त हो गया तो वो शरीर केवल भोजन है, तो कोई भी ले ले तो सिंहनी स्वयं खा जाती है। अब वहां वो भूल जाती है कि मेरा बच्चा है, जब तक जीवन है तब तक उस बच्चे की रक्षा के लिए वो अपना जीवन संकट में डालेगी। माँ है, बच्चे से पहले अपने आप को आगे कर देती है, पूरा संघर्ष करती है, लेकिन जब मृत्यु हो ही जाती है तो बच्चे को स्वयं भी खा जाती है। तो अब इसको कोई प्रदोष काल, प्रदोष परिस्थिति और कोई ग्रह नक्षत्र स्थान, इस तरह की बातें तो बिल्कुल व्यर्थ की है। इसको तो हम लोग वैदिक लोग नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। अब आपने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, किन स्थितियों में, वो पूरा देखें, एक अलग विषय है। बहुत से उत्तम ग्रंथों में प्रक्षेप हैं, ये भी लोग मानते हैं, तो कहाँ क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो तथ्य है, जो सत्य है वो यही है, किसी काल या स्थान विशेष का कोई प्रदोष नहीं होता, लेकिन अपने ही संतान को खा लेना ये तो प्रदोष है ही, प्रमुख दोष है। इसको इसी रूप में हम कह सकते हैं, जो हमारा विचार है शेष जैसा आप लोग के समझे। ओम। जी स्वामी जी। हाँ, आज लोग जुड़े नहीं हैं अभी, वैसे तो बहुत लोग हो जाते थे, आज किसी कारण से लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो स्वामी जी, ये प्रश्न मैं पहले भी किया हूँ, लेकिन एक बार और समझना चाहता हूँ कि दंड देने का अधिकार किसको है। मतलब जैसे कि हमारे प्रति कोई किसी ने कुछ बुरा किया, तो क्या हमको ही सीधे उसको दंड देना चाहिए या फिर कानून के हवाले करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये अधिकार राज व्यवस्था को है, ये अधिकार राजा को है, या शासन प्रणाली व्यवस्था को है। आज के समय में जिसे आप कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली आदि कह सकते हैं, उसको है। दंड देने का अधिकार तो उसी को है, हमको नहीं है। यदि हम उसे दंड देते हैं तो इसे बदले की कार्रवाई माना जाएगा, उसे भी अपराध माना जाएगा। दंड देने का अधिकार तो न्याय व्यवस्था को है, किसी अन्य को नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आत्मरक्षा का अधिकार हमारा हो सकता है। जब कोई हमारे जान लेना चाहता है तो अपनी रक्षा में हम उस पर आक्रमण करें, प्रहार करें, अपने आप को बचाएं, ये अधिकार तो हमको है। परंतु किसी ने हमारे चोरी की है तो जाकर उसे पकड़ा पाए, उसे डकैती डालें, उसके घर से लूट लाएं, ये अधिकार हमको नहीं है। उसके लिए तो जो न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था है वही करेगा। किसी ने हमारे ऊपर हमला किया है तो जाकर हम उसकी हत्या कर दें, ये अधिकार हमको नहीं है, ये तो न्याय व्यवस्था को ही करना होगा। ठीक है। ओम। आनंद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलिए, आनंद जी, हरीश जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। जो भी प्रश्न हो। हाँ गुरु जी।
अनिल जी कुछ बोल रहे हैं, सुनने में नहीं आ रहा है, या तो माइक ऑफ कर दें या कुछ बोल रहे हो तो बोले। यहाँ पर नेटवर्क कम है इसलिए हम कुछ बोलने में असमर्थ हैं, तो माइक ऑफ कर दे रहे हैं। चलिए, वैसे ये बात तो हम आपकी सुन पाए। तो हरीश जी कुछ कह रहे थे क्या, तो बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते। वर्तमान में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि लोग आत्मरक्षा और अहिंसा के फर्क को समझ क्यों नहीं पा रहे। अहिंसा एक जगह है, हिंसा दूसरी जगह है। आत्मरक्षा में अपने आप को इन दोनों स्थितियों से अलग निकाल करके एक हमें अपने आप को बचाना है। जब हम ही नहीं बचेंगे तो फिर आगे का कौन देखेगा, किसको क्या पड़ी है? तो हिंसा और अहिंसा किसकी? ये मुझे लगता है कि लोग बड़े भ्रमित हैं इस मामले में कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, आत्मरक्षा कैसे करें। खाना नहीं खाना थे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल। इस पर जो हमें कहना था वो हमने कह दिया है। अभी भी ये बात आई थी और अभी हमने चर्चा की है। मैं ध्यान नहीं दे पाया कि आप उसको सुन पाए या नहीं। और ये बात एक प्रकार से हो गई है कि आत्मरक्षा का अधिकार सबको है और शेष दंड देना व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का कार्य है, तो वो चलता रहता है। तो इस प्रकरण को अब यहाँ हम लोग विराम दे सकते हैं। कोई और विषय हो तो चर्चा की जाए, अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि स्वामी जी कोई सामूहिक होता है या कोई किसी के साथ में एक से एक होता है तो तू मैं होना एक अलग बात होती है, नोक झोंक होना एक दूसरी बात होती है। यदि कोई किसी के ऊपर आक्रमण हमला करता है, हिंसक हमला करता है तो एक अलग बात होती है। उससे फिर व्यक्ति अपना बचाव करता है और बचाव के लिए ये तो उस समय तुरंत संभव नहीं होता कि वो कानून की सहायता के लिए पुलिस थाने जाए, कहीं और भी जाए। तो उसमें वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए छोटे मोटे हिंसा भी कर सकता है, जैसे उसके पैर में चोट मार देना, उसके टांग में हथियार से मार देना। एकदम तो उसकी हत्या नहीं की जाती आत्मरक्षा के चलते हुए। और जब यदि संभव होता है कि उसके बाद भी उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मैं बच नहीं पा रहा हूँ, तब फिर वो उसकी हत्या भी कर देता है। यही तो आत्मरक्षा का प्रकरण है जो कानून सम्मत मान्य संविधान में भी दिया गया अधिकार है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात स्पष्ट है सभी को, कहीं कोई भ्रम नहीं रह गया है। तो और कोई विषय, कोई प्रश्न उठाएं तो अच्छा है। हमारे जो भी साथी जुड़े हैं, जी आप भी कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। सीताराम जी भी हैं। कोई और बात, कोई और विषय हम लोग ले सकते हैं आज। एक और आजकल ज्वलंत बात बार बार जिसमें लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो उसमें भी लोग बड़े भ्रमित हैं। कभी वो रामदेव जी को बोलेंगे तो व्यापारी होकर भ्रष्टाचार मचा रहा है, कभी और किसी दूसरे पुरुषार्थियों को बोलेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग इस फर्क को क्यों नहीं समझ पाते कि भाई रामदेव जी ने अगर जो कुछ भी किया पराक्रम पुरुषार्थ से करते हुए, हम लोगों के सामने हमारे विदेशी उत्पादों के विरुद्ध हमें एक सशक्त स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराए, तो इसमें उन्होंने क्या जुर्म भ्रष्टाचार मचाया? देखिए ये प्रकरण बिल्कुल अलग है। इसको मैं कहता हूं कि रामदेव जी योग का प्रचार करते हैं, एक विषय है। वे आयुर्वेद के लिए जो कार्य कर रहे हैं वे एक अलग विषय है। और एक कारोबारी व्यापारी के रूप में जो वो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग विषय है। अब इतने बड़े कारोबार में कहाँ कितना ठीक है, कहाँ थोड़ा बहुत अन्य व्यापारियों की तरह कुछ तीन तिकड़म भी है, क्या है, वह बिल्कुल अलग विषय है। और मुझे लगता है कि यह हम लोगों की चर्चा का विषय नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति पर या उसके कारोबार पर हम लोग कोई चर्चा करें, वो चाहे रामदेव जी हो या कोई और जी हो। भैया सब लोग अपने अपने तरीके से कारोबार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं ना। बहुत से और भी स्वदेशी उत्पाद हैं, रामदेव जी से पहले भी थे, इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे।
रामदेव जी जो कुछ कर रहे हैं वो भी स्वदेशी उत्पाद है, और अन्य बहुत से लोग कर रहे हैं वह भी स्वदेशी उत्पाद है। तो वो एक अलग विषय है कि हम लोग प्रयास करें कि स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करें विदेशी की तुलना में, यदि संभव है तो। उसमें रामदेव जी का भी हो सकता है, किसी अन्य का भी हो सकता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में है ना, डाबर, बैद्यनाथ आदि बहुत पहले से कर रहे हैं, हम लोगों ने उनका उपयोग भी किया है। रामदेव जी का आ गया तो उसका भी उपयोग कर रहे हैं, और लोग भी आएंगे। तो इसमें हम यही कहेंगे कि ऐसा भी ना माने कि कोई व्यक्ति रामदेव जी ही एकमात्र स्वदेशी के प्रचारक हैं, और इसलिए यदि कुछ उसमें गलत हो रहा हो तो वो भी हम छोड़ दें। लेकिन ये कार्य, वही बात आ गई कि ये कार्य शासन व्यवस्था का है, हमारा आपका नहीं। यदि रामदेव जी कुछ अनुचित कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार जाने, शासन व्यवस्था जाने, जो उसके लिए एक अलग संस्थाएं हैं सरकारी, वो उसकी जांच पड़ताल करें, जो उचित अनुचित होगा उसके लिए वो करेंगे, वो उनका कार्य है। तो ये हमारा आपका कार्य है ही नहीं। हम आप केवल इतना कर सकते हैं, भैया उनकी जो चीज हमें उपयोगी लगे, उचित मूल्य पर सही वस्तु वो हमें दे रहे हैं तो हम उसका उपयोग करेंगे, अन्यथा किसी और संस्था का कोई अगर हमारे लिए अधिक उपयोगी है तो हम उसका उपयोग करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में क्यों जाएं? हम सिद्धांत पर चर्चा कर सकते हैं कि हाँ भाई, यदि कोई इस तरह की मिलावटखोरी कर रहा है या कोई अनुचित दावे कर रहा है कि साहब उसके इस उत्पाद का उपयोग करने से आपको ये चमत्कारिक लाभ हो जाएगा, तो वो चाहे जो कर रहा हो, चाहे वो विदेशी कंपनी हो या स्वदेशी कंपनी हो, रामदेव जी की कंपनी हो या किसी और व्यवसायी की कंपनी हो, तो हम तो इस गुण दोष पर तो चर्चा कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर बात करना, मुझे लगता है हमारे स्वभाव के अनुसार, पहले भी आपने देखा है महापुरुषों के बीच तुलना या किसी भी व्यक्ति विशेष की समीक्षा करना, वो फिर पक्ष या विपक्ष वाली बात आ जाती है। उनके समर्थक कुछ और कहेंगे, विरोधी कुछ और कहेंगे। तो ऐसे विषयों पर मैं मानता हूं कि कम से कम मैं इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं करता। व्यक्तिगत रूप से मुझे जो ठीक लगेगा मैं उपयोग करूंगा, और आप सबको जो जिसको ठीक लगे वो करें। मेरा तो यही विचार है। ओ बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। वही मेरा भी मत है कि भाई कम से कम हमें जो उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के रूप में बड़ी श्रृंखला दी है, उसमें से आपको अच्छा लगता है आप ले लो, ना अच्छा लगे मत लो। कोई किसी को हाथ पकड़ के तो रोकता नहीं है, लेकिन उनके बारे में, किसी के भी बारे में दुष्प्रचार ना मचाएं। ये हमें एक समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जीते जी इतना बड़ा पुरुषार्थ करके संस्थान खड़ा किया, हम सभी लोगों को स्वदेशी उत्पादों के रूप में विदेशी कंपनियों के पंजे से छुड़ाया और अच्छे उत्पाद दिए जो भी हमारे राष्ट्रीय मानक के अनुसार से बैठते हैं, तो उनके लिए हम इसको सिर्फ ये कह करके व्यापारी है ये उचित नहीं। खरीदना सबकी अपनी अपनी निजता है, जो रुचेगा भाएगा खरीदेगा। जैसे कैडबरी कंपनी है, वो लिखती है अपने चॉकलेट के ऊपर कि इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं उसको, बीफ, गौ मांस मिलाया गया है। अब उसको लोग नहीं पढ़े, ये उनकी अपनी गलती है। जैसे इसकी क्या नाम से मैगी वाली कंपनी है, उसके अंदर वो लेड एसिटेट वगैरह दूसरी चीजें मिलाती हैं जो लेड युक्त होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और लोग जो है बड़े स्वाद के चाव के साथ खाते हैं। भाई ठीक है, खा रहे तो खा रहे, लेकिन देखिए मुझसे पूछेगा तो मैं तो बोलूंगा भाई नहीं खाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है उस उत्पाद के बारे में, क्योंकि मुझे जानकारी है लेड एसिटेट वगैरह जो भी चीजें बनती हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये मेरा मत है। ठीक बात है। वही तो हमने कहा कि व्यक्ति विशेष पर हम क्यों कहें। भाई अंबानी जी के बारे में भी कहा जाता है कितनी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके इतना बड़ा उन्होंने कारोबार खड़ा किया, ये भी उनका प्रबल पुरुषार्थ है। ऐसे बहुत से हैं। कानपुर में जेके ग्रुप है, हम लोग बचपन सुनते आए जेके का लोटा उनके यहाँ गिरवी है। किन स्थितियों में उन्होंने कार्य किया, इतना बड़ा साम्राज्य कारोबार खड़ा किया। कानपुर का उनका बनवाया हुआ मंदिर, जेके मंदिर, बिल्कुल कानपुर का ताजमहल कहते हैं हम लोग। तो ये उनका पुरुषार्थ है कि भाई एक सामान्य छोटे स्तर से प्रारंभ किया और इतना बड़ा कारोबारी साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया।
तो ऐसे तो बहुत से उदाहरण है, बहुत से लोगों ने किए हैं, उस लगभग सभी ने कहा जाए छोटे से प्रारंभ करके किया है। टाटा तो पारसी हैं जो ईरान से एक तरह से भाग कर आए थे शरणार्थी के रूप में। आज टाटा सबसे बड़ा साम्राज्य है आर्थिक क्षेत्र में, तो ये उनका प्रबल पुरुषार्थ है। तो फिर सारे पुरुषार्थियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई प्रयास करें तो धीरे धीरे हम लोग भी उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब उसके लिए किसी ने अनुचित साधन अपनाए हैं तो भाई हम उसको प्रश्रय नहीं देंगे, उसके उत्पाद में या तो कुछ हानिकारक है तो हमें उस पर सावधान रहना चाहिए, और अपने मित्रों को हम सावधान कर सकते हैं कि भाई देखिए इस उत्पाद में ये स्वयं लिखा हुआ है, इसमें ये है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसका उपयोग हम ना करें। अपने मित्रों को हम सावधान उस विषय में कर सकते हैं, लेकिन इतना हम अवश्य करेंगे, कहेंगे कि हमारा मंच, हम लोग आपस में जो थोड़े से लोग मिलते हैं तो आपस में हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन, किसी दल विचारधारा को लेकर आपस में न बटे कि कुछ लोग इनके समर्थक हो जाएं, कुछ उनके विरोधी हो जाएं। इसलिए ऐसे विषयों पर, जिसे हम कहते दलगत राजनीति पर बात नहीं करेंगे। राष्ट्र की नीतियों पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन दलगत राजनीति पर बात नहीं करेंगे कि ये दल अच्छा है, ये दल बुरा है, ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है। वर्तमान में जितने नेता हैं सब हमको लगता है कोई भी वैदिक नहीं है, सबके सब वैदिक हैं, एक से हैं। और जब चुनाव हो तो आपको जो प्रत्याशी ठीक लगे उसे समर्थन दे आए, हमारी ओर से किसी के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये है कि वो चाहे कारोबारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, हमारा यही मानना है जिसको जो उचित लगे करे। हम लोग इस मंच से जो भी थोड़े से लोग हम जुड़ते हैं तो किसी को समर्थन या विरोध हम लोग नहीं कर सकते हैं। रामदेव जी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं, वो अपने आप को दयानंद का अनुयायी कहते हैं, वेद प्रचार के लिए वो कुछ करें तो हमें और अच्छा लगेगा। इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो अपने साधन संपत्ति का एक छोटा सा अंश लगा दें तो जो हम लोग जूझ रहे हैं वेद प्रचार के लिए, घर घर वेद, जन जन वेद का हमारा अभियान, क्या इच्छा ही कह लीजिए, अभियान जैसा तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रामदेव जी जैसों का अगर हाथ लग जाए तो वो तो सक्षम है घर घर वेद पहुंचाने के लिए, जन जन को वेद से जोड़ने के लिए। यदि उनके साधन इस दिशा में लग जाएं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। अन्यथा बिल्कुल ठीक बात है, बहुत से कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं, रामदेव जी भी कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। जैसे और कारोबारी हैं वैसे वो भी हैं, न उनसे कोई हमारा विरोध है, न कोई समर्थन है। जिसको जिसका उत्पाद अच्छा लगे प्रयोग करे, उसकी इच्छा है, हमें उससे क्या लेना देना है ना। हम तो यही कहना चाहते हैं। हाँ, वेद के लिए यदि कोई कुछ करेगा, वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी कारोबार का व्यक्ति हो, अगर अंबानी जी, अडानी जी, टाटा जी, बिड़ला जी, कोई जी ये कहे कि भाई हमारे पास इतना है, उसका एक अंश, 1% का 1% हम वेद प्रचार के लिए लगा रहे हैं, वेद विद्यालय खोलेंगे, वेदों का सस्ता प्रकाशन करेंगे, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से गीता सस्ते में मिल रही है, हम सस्ता वेदों का प्रकाशन करेंगे, घर घर वेद पहुंच सके, हम भैया उसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल हमारा स्पष्ट कहना है, यदि स्पष्ट रूप से वेद के प्रचार प्रसार में कोई कार्य करे तो हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। शेष उसका कारोबार वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है, न समर्थन और न विरोध। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि किसी अन्य के लिए हम आपस में नहीं बटेंगे कि हाँ भाई किसी उसके समर्थन या विरोध में कोई हो। हम न किसी के समर्थन में है न विरोध में। ओ स्वामी जी, हाँ भाई सीताराम जी, आज तो टीम की ओर से आप ही हैं, किसी कारण से लोग नहीं जुड़ सके, तो आप ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें, और जब इच्छा हो, मतलब आज का संचालन एक तरह से सीताराम जी ही समझे, गौरव जी तो होस्ट हैं ही, लेकिन व्यवहारिक संचालन टीम से सीताराम जी हैं। आप देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए, और जब उचित समझें तो हम लोग वेदाष्टक पाठ करेंगे। कोई अन्य सज्जन मंत्र की व्याख्या करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यदि बहुत प्रश्न चर्चा न हो तो समय का सदुपयोग करते हुए हम कहेंगे हरीश जी भी, सीताराम जी भी, या ईसा पुत्र जी, जो भी चाहें
तो किसी एक वेद मंत्र की व्याख्या करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कोई विषय, कोई प्रश्न हो तो उठाएं और अन्यथा इस कार्य को किसी दिशा में आगे बढ़ाएं। देख लीजिए आप सब लोग, सीताराम जी विशेष रूप से। तो स्वामी जी, मैं एक मंत्र का अर्थ करना चाह रहा हूँ, कर लूँ? अवश्य अवश्य, स्वागत है, यही तो हम चाहते हैं। जी, तो संध्योपासना में जो मनसा परिक्रमा मंत्र है उसका पहला मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। इसका अर्थ है प्राची दिशा अर्थात सामने की दिशा, और जिस ओर सूर्य उदय होता है वो दिशा, उस ओर का अधिपति अग्नि अर्थात अग्रणी परमात्मा है, जो कि असित अर्थात बंधन रहित है हम, और जिसके प्राण आदि और सूर्य की रश्मि आदि किरणें बाण के समान हैं। उस दिशा में रक्षितृभ्यो नमः, परमात्मा हमारे रक्षक हैं, धार्मिकों की रक्षा करने वाले हैं। ईशुभ्यो नमः, पापियों को बाण के समान दंड देने वाले हैं। उस दिशा में उस ईश्वर के गुणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं, इसलिए कि यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है बुराई के कारण, यम वयम दुष्मः, जिससे हम द्वेष करते हैं बुराई से, तम, उस बुराई को, वो जम्बे दद्मः, आप सब ईश्वर गुणों के नियंत्रण में हम सब धरते हैं। जी। अत्युत्तम ईशा पुत्र जी, स्वागत है। ऐसे ही हम सब लोग प्रयास करेंगे तो वेदों से जुड़ते जाएंगे। तो देख लीजिए, अन्य कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी स्वामी जी, मैं कर रहा हूँ एक मंत्र व्याख्या। स्वागत है। ओम। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 9। ओम अंधम तमः प्रवसन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूया इव ते तमो ये संभूत्यां रतः। मंत्रार्थ: अंधम अंधकार, तमः दुख, जी, जो असंभूत को उपासना करते हैं, अर्थात जो सम्यक रूप से न होने वाला होता है। जैसे किसी भी कार्य को करते हैं तो सम्यक नहीं होता जिस तरह से करना चाहते हैं, तो वो दुख में प्रवृत्त होते हैं या दुख मिलता है उन्हें। और ततो भूप इवते तमो ये संभूतामृतः, अर्थात वह उससे भी अधिक दुख में प्रवृत्त होते हैं जो पूर्ण रूप से हर कार्य को पूर्णतावादी दृष्टि से करने की अपेक्षा रखते हैं। जी स्वामी जी। चलिए, अति उत्तम एक विषय आपने दिया है, ये भी कह सकते हैं। तो इस पर भी आप लोग विचार रख सकते हैं, अच्छा विषय है।
यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये दो त्रिकाएं हैं, संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या। उसमें कहा गया है दोनों के विषय में, विद्या भी चाहिए और अविद्या भी चाहिए, संभूत भी चाहिए, असंभूत भी चाहिए। तो इसकी बात की गई। सापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है, आप बताइए। स्वामी जी, संभूति और असंभूति का अर्थ तो ऐसा ले सकते हैं ना, कार्य प्रकृति और कारण प्रकृति। अब इसका कार्य और कारण कैसे लिया जाए ये तो अपनी समझ से परे है। संभूति जो सम्यक रूप से होता है, असंभूति जो सम्यक रूप से नहीं होता है, यह बात तो स्पष्ट है। लेकिन अब इसका कुछ अन्य अर्थ खींच कर कोई ले गया हो तो वो जाने, हम लोग तो इस प्रकार से नहीं करते हैं जो हम लोगों का स्वभाव है। हम तो उसका शाब्दिक अर्थ लेंगे जो धातु अर्थ संभव है, उपसर्ग और धातु के अनुसार जो अर्थ होता है हम लोग तो वही ग्रहण करते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी हाँ जी, हरीश जी, हाँ कुछ क्या कह रहे हैं बताएं। स्वामी जी, इस मंत्र का ईश्वर की उपासना से कोई संबंध है क्या? ईश्वर की उपासना से तो संबंध है ही, एक प्रकार से कहा जाए। जो भी हमारा जीवन है वो संपूर्णता एक दूसरे से प्रभावित होता है। ईश्वर की उपासना के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, और यदि हम यहाँ वहां उलझे रहेंगे तो ईश्वर की उपासना कैसे होगी। इस प्रकार से उसका संबंध निश्चित रूप से है ना। मुझे लगता है हरीश जी कुछ कहना चाहेंगे, संभूत या संभूत, या जो इन्होंने अभी उसको ईश्वर की उपासना से जोड़ने की बात की है, तो कुछ विचार दें यदि आप कुछ समझें तो। स्वामी जी, मुझे संस्कृत का भी इतना ज्ञान नहीं है। आप लोगों के साथ जुड़ करके मैं कुछ जो पदार्थ वगैरह है नृत्य वगैरह के, वही सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज ये विषय ले आए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है, कुछ आपको बताऊं। इन दो त्रिकोण में जो कहा गया है, संभूत की उपासना करने वाले भी दुख में हैं, असंभूत की उपासना करने वाले भी दुख में हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो दुख में हैं ही, जो विद्या में लगे रहते हैं वे भी दुख में हैं। ये विरोधाभास नहीं प्रतीत होता है। इसमें संस्कृत व्याकरण के विद्वान होने की बात तो बिल्कुल अलग है। मुख्य विषय जो उसमें बताया जा रहा है वो ये कह रहा है कि असंभूत की उपासना करने वाले तमस में जा रहे हैं, और जो केवल संभूत में लगे हैं वो उससे भी घोर तमस में है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो तमस में जा ही रहे हैं, जो विद्या में लगे हैं वो उससे भी घोर तमस में जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक संतुलन की बात की गई है। मध्यमा प्रतिपदा का जो उपदेश है कि मध्यम मार्ग अपनाइए, ये मध्यम मार्ग का उपदेश दिया गया है कि अति से बचें। यदि आप असंभूत में, माने जो कुछ भी जैसे तैसे आपको कर लेना है, बस आपको लक्ष्य मिलना चाहिए, उचित अनुचित किसी भी तरीके से जो भी हो सके आप करते रहें, तो अंततः तो आपको उससे सुख शांति तो नहीं मिलने वाली। अब यदि हर कार्य को आप बिल्कुल पूर्णता से करना चाहते हैं, हम अहिंसावादी हैं, अच्छी बात है, अहिंसावादी होना चाहिए, तो चींटी मच्छर भी न मरने पाए। अगर जाने अनजाने हमसे कोई चींटी मच्छर भी मर गया, अब हम इसी तनाव में हैं, तो
भी हमारा जीवन तनाव में गया, दुख में गया, चिंता में गया, फिर भी हम शांत मन से ईश्वर की उपासना नहीं कर पाएंगे। तो ये कहा गया कि पूरी तरह से आप पूर्णता विद्या में जिए, अर्थात बिल्कुल अध्यात्म में ही जीवित रहें। सांसारिक जो विद्या है उसकी उपेक्षा कर दें, जिसे अविद्या कहा गया है यहाँ पर। सांसारिक जानकारी जो भी नित्य के कार्य व्यापार है उसकी उपेक्षा कर दें, तो भी वही होना है। असंभूति की उपासना, सब कुछ असंभूति हो, जैसे तैसे हो जाए, या आपको सब कुछ बिल्कुल संभूत चाहिए, सम्यक रूपेण हो। जरा भी बिल्कुल आपके पैरामीटर से जो भी हमारा मानक है, जरा से भी वो विचलित हुआ तो आप विचलित हो गए। तो स्वाभाविक है जीवन में सब कुछ पूर्ण तो नहीं हो सकता, पूर्ण केवल परमात्मा है। हम सब कुछ पूर्णता के साथ तो नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटि रह जाएगी। यदि हम उसको लेकर ही तनावग्रस्त रहेंगे तो भी हमारा जीवन दुख में जाएगा, चिंता तनाव में जाएगा। तो मेरे विचार से यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें मानकर चलना चाहिए कि हम आदर्श की ओर चलने का प्रयास तो करें, परंतु संपूर्ण आदर्श को प्राप्त कर पाना संभवतः हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव न हो, तो हमें उससे बहुत विचलित, चिंतित, तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा है। और इस पर अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई और विषय लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो जी स्वामी जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कुछ कारणवश मैं मंत्र की व्याख्या सही से नहीं कर पाया। इस मंत्र का मुख्य संदेश यही है कि अगर व्यक्ति किसी भी संभूति या असंभूति, मतलब सम्यक होने वाली चीज या जो सम्यक नहीं हो रहा उसमें लिप्त ना रहे, मध्य मार्ग चुने, तो शायद मानसिक तनाव से ग्रस्त ना हो। अधिकांशतः लोग देखे जा रहे हैं, तो अगर इस मंत्र से सीख लें वह तो शायद मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो। बस स्वामी जी इतना ही कहना था। और कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की भी नहीं होनी चाहिए। जी, तो कोई विषय प्रश्न हो तो रखें, अन्यथा वेदाष्टक करें और क्या कह सकते हैं। हाँ स्वामी जी, इस चर्चा में मुझे एक चीज जरूर समझ में आई, क्योंकि विज्ञान का छात्र रहा हूँ, कि जो व्यक्ति असंभूति मतलब अंधकार अज्ञान में जी रहा है, उसके लिए तो कोई ज्ञान का अर्थ ही नहीं है, तो उसके दुख होने का या सुखी ना होने का कारण तो दिखता है। लेकिन जो लोग संभूति मतलब ज्ञान की तरफ जाते हैं, साम्य अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, वे अगर दुख में, तो उसका कारण ये नहीं है कि वे लोग ज्ञान में, ईश्वर भक्ति में लीन है इसलिए उनको दुख मिल रहा है। उनका दुख का कारण ये है कि वो अपने उन भोगों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनको दुखी होना पड़ रहा है, जिसके कारण वो दुखी प्राप्त करते हैं। कई बार जैसे लोगों का एक मोटा उदाहरण ले सकते हैं, उनका अभ्यास है कि भाई रात्रि को खाना खाना, शाम का भोजन, तो रात को 9 बजे खाता है, कोई 10 बजे खाता है, 11 बजे खाता है। लेकिन जब उसको इस बात का ज्ञान मिला कि नहीं, मुझे भोजन सूर्यास्त के आसपास खाना चाहिए, तो अब वो जो प्रयास कर रहा है, तो बाकी उसके परिवारजन या दूसरे जन जब उसको बार बार प्रेरित करें और रात्रि में देर से भोजन खाए, तो ये निश्चित रूप से उसके लिए दुख का पीड़ादायक कारण होता है कि मैं यहाँ चलना चाहता हूँ, मुझे जबरन से पुराने रास्ते। जी, हरि जी ने कहा, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मतलब इस तरह व्यक्ति सम्यक करना चाहते हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं वो
उसी तरह का वातावरण क्रिएट करना चाहती हैं। इस तरह भी लोग ग्रसित होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात समझी सीताराम जी। जैसे मान लीजिए कि अपन परिवार में सभी लोग रहते हैं और जो हमारे परिवार में वृद्ध लोग होते जाते हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जाती है, और जो शेष लोग तरुण होते हैं, युवा होते हैं, तो वो लोग उनको अपनी तरह से खींचने का प्रयास करते हैं, वृद्धों को भी। जबकि वृद्धों का एक अलग जीवन शैली बनाना चाहते हैं, वो ना करके उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अरे खाने तो खाना है, क्या हो गया, 1 घंटा बाद खा लेंगे, 2 घंटे बाद खा लेंगे, अभी थोड़ा नाश्ता कर लो, पार्टी में चलना है। वो पार्टी में नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको जबरन ले जाया जाता है। ये है बात। आपने लगभग सही समझने का प्रयास किया। जी, किसी और साथी का प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा वेद अष्टक पाठ की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा समापन कर दें, फिर वेदाष्टक ही करेंगे हमें लगता है। तब तक किसी का कोई प्रश्न होगा, आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो एक सज्जन है, योग वगैरह का कार्य करते हैं, तो ऐसे किसी विषय पर उन्होंने यही कहा कि इसी बार बात आई कि भाई आप उनका भैया हमारे पास से ही कहीं से सीख कर गए, ध्यान करना है, ध्यान करना है, और आप ध्यान लगाकर घर में बैठ गए, घर वालों को और भी बहुत से कार्य करने हैं, और आप कह रहे हो सब लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, कोई कुछ ना बोले, कुछ ना करे, क्योंकि हमें उनको तो ध्यान करना है। तो आपके ध्यान करने से पूरे परिवार का ध्यान तो भंग हो गया और घर में एक कलह तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आपका भी ध्यान नहीं हो पाया और पूरे घर की सुख शांति भी जाती रही। तो इसी के संभवतः संतुलन, मध्यम मार्ग की बात की गई है कि यदि हम परिवार में रह रहे हैं तो पूरे परिवार को एक साथ आज हम कोई बात सीख कर आए, वो भले ही पूरी कितना भी सत्य क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अब आज हम सीख कर आए हैं, पूरा परिवार तत्काल वैसा ही हो जाएगा, ये तो संभव नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सबके साथ समायोजन बनाकर, संतुलन बनाकर हमें एक मार्ग निकालना होता है कि भाई हम जो एक उचित सत्य मार्ग पर जाना चाहते हैं वो भी होता रहे, और लोग अभी जैसे चल रहे हैं तो धीरे धीरे उनको उधर लाया जा सके। एक साथ सबका बिल्कुल आज से ही दिशा बदल देना तो शायद संभव नहीं होता। जैसे भोजन का ही उदाहरण के रूप में कहा गया, अब उसमें क्या कितना उचित अनुचित है इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा कि सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर ही लेना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, या रात में भोजन किया जा सकता है, इस पर तो मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, उसे उदाहरण के रूप में लिया गया है। तो मान लीजिए जो भी सत्य है कि भाई मान लिया कि हमें सायंकाल भोजन कर लेना है, और सबका स्वभाव है, अभी तक चला आ रहा है लंबे समय से। अब हम वो घर का चाहे सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हो और चाहे सबसे युवा बच्चा विद्यार्थी हो, उसे विद्यालय में ही शिक्षक ने सिखाया कि भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना। अब वो आज घर से आया कर, अब हमको तो आज शिक्षक ने पढ़ाया है कि हमें तो भोजन सूर्यास्त से पहले ही करना है और सब लोग करो। उन्होंने कहा क्या तुमको पढ़ा दिया गया भैया, ऐसा क्या है कि पूरे घर की तो व्यवस्था बदले दे रहे हो। भले वो सही कह रहा हो, तो चाहे वो बालक हो या वृद्ध हो, तो किसी एक के समझ लेने से पूरा परिवार तत्काल तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा। तो उसमें यही है कि भाई धीरे धीरे वो कहे भैया ऐसा है, तुम लोग को जो करना हो करना, संभव हो तो हमें समय से भोजन दे दो। अब ये भी है कि उस समय भोजन घर में तैयार ही नहीं है, भोजन बनाने वाले अन्य सब लोगों की दिनचर्या उस प्रकार से है, नहीं मुझे तो अभी भोजन करना ही करना है, और पूरे घर की व्यवस्था आपकी गई उसमें, तो एक पारिवारिक कलह उत्पन्न हो गया, तो इससे लाभ के स्थान पर हानि हो गई। तो हो सकता है इसका भी संदेश है कि आप सब कुछ संबोध बिल्कुल सम्यक रूप से करना चाहते हैं और पूरा परिवार एक साथ तो उस दिशा में नहीं जाएगा, तो पारिवारिक कलह जो उत्पन्न होगा वो निश्चित रूप से आपके दुख चिंता तनाव का कारण बनेगा। तो उचित यही होगा कि मध्यम मार्ग अपनाएं और धीरे धीरे परिवार को उस दिशा में लाने का प्रयास करें। बड़ा बुजुर्ग है तो वो कहना चाहता है बस मैं तो घर का सबसे बड़ा हूं, मेरा आदेश है यही हो जाना चाहिए। लोगों ने कहा बड़ो जरा शांत बैठो, हम लोगों को अपनी तरह से करने दो।
तो एक परिवार में इस तरह का वातावरण न बने, तो संभवतः मैंने यही अनुभव किया कि यहाँ पर इन दोनों त्रिक में, दोनों सूक्तों में संभवतः ये मध्यम मार्ग का संदेश है कि उस ओर बढ़े तो, परंतु प्रयास करें कि तरीका ऐसा ना हो, अतिवादी ना हो कि वो एक कलह का, तनाव का कारण बन जाए। ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। तो कोई कुछ कहना चाहे, कोई इस विषय में कोई अन्य प्रश्न या कुछ भी हो तो कर सकते हैं, और यदि न हो तो सीताराम जी फिर वेदांतक पाठ की ओर बढ़ेंगे। ओम। तो स्वामी सीताराम जी, जी आप स्वामी जी, एक सेकंड चाचा रुकना। स्वामी जी, चारों वेदों को पढ़ने में कितने वर्ष लगाना चाहिए? देखिए, यह व्यक्ति विशेष की अपनी प्रतिभा और परिस्थिति पर निर्भर है। ऐसा कोई नहीं कह सकते कि प्रत्येक व्यक्ति इतने समय में कर लेगा, है ना। ये कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। एक सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि हाँ भाई आप कितना समय ले लें, कोई बता सकता है, परंतु इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए। भाई किसकी कितनी व्यस्तता है, कितना समय वो दे पा रहा है। अब सारे कार्य छोड़कर केवल वेद का अध्ययन करने में आप लगे रहेंगे तो वही बात आ गई, आप इतना संभूति में लग गए कि वही एक कलह का कारण बन जाएगा। पूरा परिवार कहेगा आपको तो वेद ही पढ़ना है, घर कैसे चलेगा। तो वेद का स्वाध्याय करते हुए आपको शेष परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस सारे के बीच संतुलन निकालते हुए प्रयास करें। जब हो जाएगा तब हो जाएगा, ऐसा कुछ ना बांध कर चले कितने समय में हमें चारों वेदों का विद्वान बन ही जाना है, पूरा स्वाध्याय हो ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास करें एक वेद भी हो जाए। तो वर्तमान परिस्थिति में व्यवहारिक रूप से मैं कहूंगा कि यदि एक वेद ही हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जिन्हें चार वेद के नाम भी या तो हो, जानकारी हो, जिनको चार वेद के नाम भी सुने हो, उन्होंने जानते हो, बता सके। तो प्रयास यही करें कि एक वेद भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। यजुर्वेद ही ले लें और उतना ही पढ़ लें, एक वर्ष में कर लेंगे। मुझे लगता है सामान्य रूप से प्रयास किया जाए तो यजुर्वेद एक वर्ष में हो सकता है। भाई किसी कोई कुछ पहले कर लेगा, किसी को कुछ अधिक समय लग जाएगा। 1 से 2 वर्ष का समय मान लीजिए हो जाएगा। इतना समय देकर आपने यजुर्वेद भी कर लिया तो मान लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया और आपने बहुत कुछ वेद में कर लिया। आगे परिस्थिति हो तो आप 2, 3, 4 वेद करें, बहुत अच्छी बात है। मेरा इस विषय में आप लोगों से ये आग्रह है, निवेदन है, जो भी समझे यदि आप हमको कुछ मानते हैं तो हम यही कहेंगे कि इस प्रकार से प्रयास करें कि भाई एक वेद हमारा हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। उसके बाद विचार करें यदि आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि और भी कर सकते हैं तो अवश्य करें। अभी एकदम से चारों वेदों का बोझ न ला दें, ऐसा हमने भी नहीं किया। ऐसा हम करते तो कभी नहीं कर पाते, हम इसी बोझ के तले दब जाते। वही बात आ गई संतुलन की, संभूति और असंभूत की। हो तो चारों वेदों के हम प्रकांड विद्वान हो ही जाए, अन्यथा कुछ भी ना हो तो ये हमारे लिए दुख, चिंता, तनाव, कलह का कारण बनेगा। जितना हो सके उतना करें। इसीलिए हमने कहा कि आप वेदायन कर लें और मान लें चारों वेद हो गए। जब वेदायन हो गया तब हमने कहा चलो भाई यजुर्वेद प्रारंभ किया जाए। वो भी हमने कहा एकादशी करो, अंतिम 11 अध्याय करो, उसमें बहुत कुछ आ गया है। जब एकादशी पूर्ण हो जाएगी तब यजुर्वेद हम प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र से प्रारंभ करेंगे। यजुर्वेद भी हमने पूरा कर लिया तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया। आप मित्रों तक हम एक वेद भी सही तरीके से पहुंचा सके तो बहुत बड़ी बात है। हमने वेदायन पहुंचा दिया, मैं इतने में ही अपने जीवन को सफल मानता हूं। तो कृपया इसी प्रकार से संतुलित रहें, मध्यम मार्ग अपनाएं और बहुत ज्यादा आकांक्षा का बोझ ले करके
जीवन को तनावग्रस्त न बनाए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, वेद अष्टक का पाठ करते हैं। स्वामी जी, आपकी चर्चा में मुझे गौतम जी का एक संस्मरण याद आ गया। जिस संस्मरण में किसी ने उनसे उत्सुकता से पूछा कि मध्यम मार्ग को कैसे समझें, तो गौतम बुद्ध जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि मुझे दिमाग में ही बैठ गया कि भाई एक चरवाहा बकरियों को लेके जाता है, तो जो आगे वाली बकरियां होती है उनको पीछे वाले लोग टक्कर मारते हैं, सींग मारते हैं आगे, और जो पीछे होती है उनको चरवाहा डंडे मारता है कि चल आगे चल आगे चल आगे। तो इसलिए जो बकरियां बीच में रहती हैं वो बड़े मजे में रहती हैं। तो मध्यम मार्ग को में इस तरह से समझ लेना चाहिए। बहुत सुंदर बताया आपने, अति उत्तम। अब वो सीताराम जी वेदाष्टक का पाठ करें। ओम। जी। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतविजं होतारं रत्नदातमं। जी, करते रहिए। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समानी हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम अग्ने आयहि बीतये गृह्णानो हव्यदायते निहोता स्वस्ति बर्हिषि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ये त्रिशताः पर्यन्त विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पति बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम अथर्ववेद अंतिम मंत्र। पनायम तत अस्विना कृतं वाम ऋतवो देवो रजसा पृथिव्या सहस्त्रं संसा उत एकविष्टो सर्वान् एततान् उपयातापिबध्ये। ओम यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ईश्वेता ऊर्जे त्वावयवः यजुर्वेद देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आव्यदध्याम् अगन्या इंद्राय भागम् प्रजापति अनमीमा अयक्षमा मामा स्तेन ईसदमा अगसंसो ध्रुवायस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वी यजमानस्य पासून पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। अब
सायंकाल 7:30 हम लोग सायंकालीन वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम हम ब्रह्म, ओम हम ब्रह्म, ओम हम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को।